हरि बोल सेवा समिति द्वारा बल्केश्वर लक्ष्मी मंदिर पर कराए जा रहे एकादशी उद्यापन समारोह में मुख्य अतिथि बतौर पहुंची बबीता चौहान ने बताया, ये जो एकादशी का उद्यापन हो रहा है, ये उद्यापन हरि बोल सेवा समिति की तरफ से कराया जा रहा है। जो ये कार्य है वह एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये उद्यापन हर वर्ष इसी तरह कराया जाता है। ये एक नेक और सुंदर कार्य है। हरि बोल सेवा समिति की संस्थापक ममता सिंघल और संरक्षक व प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दिया। हरि बोल सेवा समिति के अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल ने बताया, इतना भव्य एकादशी उद्यापन आज तक किसी ने नहीं कराया है। आज एकादशी उद्यापन में 201 जोड़ों ने उद्यापन किया है और हरि बोल सेवा समिति 5 साल से लगातार निष्पक्ष भाव से इस तरह के कार्य करती आ रही है। हरि बोल सेवा समिति की प्रचारक सपना सूर्यवंशी ने बताया, ये एक सामाजिक उद्यापन हो रहा है जिसमें 201 जोड़ों ने और अध्यापन किया और हमारी संस्था सामाजिक और धार्मिक कार्य करती रहती है। आगरा से अविनाश वर्मा की रिपोर्ट। बबीता सिंह है मेरा नाम। आज के प्रोग्राम के बारे में आज ये एकादशी का उद्यापन है जहाँ हरि बोल सेवा समिति के द्वारा ये उद्यापन किया जा रहा है और ये मैं समझती हूँ कि आगरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है कि इतना बड़ा उद्यापन एक साथ यहाँ किया जाता है हरि बोल सेवा समिति द्वारा। तो इसके संरक्षक और इनके प्रत्येक सदस्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उन्हें इस तरह की प्रेरणा मिलती रहे और वो इस तरह के काम करते रहें। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो उद्यापन है ये एक व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी कहना चाहिए कि महंगा भी होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, थोड़ी व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं, तो जिसके संकोच में कई बार लोग करने में असमर्थ जैसे हो जाते हैं। पर मैं इसके लिए ममता जी और हरि बोल सेवा समिति के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो उनके प्रयास से ये अब लगातार 5 साल हो गए और आज 5वां उद्यापन इन्होंने रखा हुआ है यहाँ, जिसमें मेरे ख्याल से 170 के आसपास लोग मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बस मैं तो कहती हूँ ब्रज होने के नाते और ये बांके बिहारी जी की ही कृपा है कि जो इतना बड़ा आयोजन यहाँ इतने सफलतापूर्वक 2 दिन का ये कार्यक्रम होता है और इतने सफलतापूर्वक ये चल पाता है। धन्यवाद। मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरि बोल सेवा समिति अध्यक्ष, बल्केश्वर, आगरा। आज के प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम एक अति सुंदर, यह प्रोग्राम आज से 5 वर्ष पहले ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर क्या पूरे आगरे के अंदर एकादशी उद्यापन कोई नहीं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कराया। ये एकादशी उद्यापन जो हो रहा है, जिन महिलाओं के घर में बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिखने के लिए, जिन बुजुर्ग हो गए हैं उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, जिस घर में बेटियां हैं बेटे नहीं हैं उनको बेटे की ज़रूरत है। ये एकादशी उद्यापन बेटे ही करा सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी हमें कि जो महिलाएं या जो घर ऐसी हैं जिनका एकादशी उद्यापन कोई नहीं कर पा रहा है, आज 5 वर्षों से ये कुंभ का मेला इस तरह लगा हुआ है कि महिलाएं या पुरुष जो जिस घर में हो रहे हैं वो घर हम तो उनका हमारा बेड़ा पार हो गया। बहुत से घर ऐसे हैं अपने पैसे इतने खर्च कर सकती हैं, घर में कोई नहीं है, परंतु हरि बोल सेवा समिति ने मात्र 3100 रुपये में इस एकादशी उद्यापन का संकल्प लिया और हर वर्ष होता चला आ रहा है। आज भी 2 से 1 जोड़ों का एकादशी उद्यापन है। इससे पहले 2 से 51 जोड़ों का हुआ, उससे पहले 1 से 51 जोड़ों का हुआ। यह आगे आगे अति सुंदर होता रहे हैं और संख्या कुंभ के मेले की तरह से बढ़ती चली जा रही है। सपना सूर्यवंशी। सपना जी, आप संस्था में कब से जुड़ी हैं? मेरे को यहाँ से 1 ईयर हो गया। क्या पदभार है आपका? मेरा प्रचार मंत्री का पद है। आज उद्यापन में कितने जोड़े बैठे हुए हैं? 201 जोड़े बैठे हुए हैं आज के उद्यापन में। ये हरि बोल का सामूहिक एकादशी उद्यापन है। ये 5वां एकादशी उद्यापन है जिसमें सारी पूजा की सामग्री यजमानों को समिति की ओर से दी जाती है। यजमानों को कुछ नहीं लेके आना होता है। ये उद्यापन का हमारा यह उद्देश्य है कि जहाँ पर लोग जो व्रत तो रख लेते हैं लेकिन उनकी स्थिति नहीं होती है कि वो अच्छी तरीके से एकादशी उद्यापन कर पाएँ, इसलिए हमने ये विचार रखा कि क्यों ना हम ही इसको करा लें। तो सारी सामग्री हम ही उत्पन्न कराएं, सिर्फ जिससे वो खुशी खुशी कर लें। इसमें यजमानों को कुछ लेकर नहीं आना होता है, सारा सामान हम ही दे देते हैं। सिर्फ उनको एक रसीद कटानी होती है, वो भी
कट कर लीजिए। मात्र 3100 रुपये की रसीद कटती है, जिसमें सारी पूजा की सामग्री यहीं से मिलती है।